वेलकम टू एससीपी एग्री ऑनलाइन क्लासेज। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था, जो पिछली क्लास हुई थी इसके अंदर हमने पढ़ा था बीजों के अंदर जो बीज उत्पादन के अंदर जो वैज्ञानिक उत्तम तकनीक है, वैज्ञानिक तकनीक के बारे में जाना था। आज उसी का अगला टॉपिक है बीज की सुषुप्ता अवस्था या सीड डोरमेंसी। बीज की सुषुप्ता अवस्था या सीड डोरमेंसी होती क्या है वो इसके अंदर हम देखेंगे। तो बीज की सुषुप्ता अवस्था या फिर प्रसुप्ति किसे कहते हैं वो चीज़ देखते हैं। तो चलते हैं, आज का नया टॉपिक अपना है वो है सीड डोरमेंसी, है ना। बीज की सुषुप्ता अवस्था या सीड डोरमेंसी क्या है वो देखेंगे। तो एक बार शायद आपको पता होगा, तो मैंने बताया था सुषुप्ता अवस्था क्या है, किसी भी बीज का उसी अवस्था में कहीं समय तक पड़े रहने की अवस्था को क्या कहते हैं, या फिर उस समय को क्या कहते हैं, हम प्रसुप्ति अवस्था कहते हैं या फिर सीड डोरमेंसी या सुषुप्ता अवस्था कहते हैं। सुषुप्ता अवस्था अथवा प्रस्तुति काल का वह अवस्था है जब इसकी सक्रिय वृद्धि कुछ काल के लिए निलंबित हो जाता है। मतलब निलंबित हो जाता है मतलब उसी समय के लिए स्थिर रह जाता है, उसी वहाँ का वही रह जाता है ना आगे पीछे, मतलब अंकुरित नहीं हो पाता, उसी अवस्था के अंदर वो पड़ा रहता है। सक्रिय वृद्धि काल के अंदर कुछ काल के लिए वो मतलब बिल्कुल वो निष्कास, मतलब कहते हैं कि वो क्रियाशील रहता है। जब भी उसको क्लाइमेटिक सही टाइम मिलेगा, उसको उपयोगी टाइम मिलेगा तो वो क्रियाशील रहेगा, लेकिन कुछ समय के लिए वो सक्रिय वृद्धि काल के लिए निलंबित हो जाता है। इस काल को हम क्या कहते हैं, प्रसुप्ति या सुषुप्ता काल। ये निलंबन अल्प एवं दीर्घ काल के लिए हो सकता है। ये जो निलंबन है ये प्रसुप्ति ये अल्प काल के लिए भी हो सकती है और दीर्घ काल के लिए। तो सभी फसलों के लिए, सभी बीजों के लिए क्या है, अलग अलग प्रसुप्ति काल होता है। वास्तविक में ये सुषुप्ता अवस्था का अभिप्राय है कि पूर्णतः परिपक्व बीज अन्य सभी परिस्थितियों में सामान्य होने पर भी अंकुरित नहीं हो पाते। वास्तविक में इस सुषुप्ता अवस्था का अभिप्राय क्या है कि पूर्णतः परिपक्व बीज, मतलब पूर्ण जिसका पूर्ण परिपक्व है या पूर्ण परिपक्व बीज है, फिर भी वो परिस्थितियों के सामान्य होने पर भी अंकुरित नहीं हो पाएगा। अब मान लीजिए आप गेहूं का बीज है या फिर कोई भी ऐसा बीज बोने से जो आपने देखा होगा खरपतवार, रबी के खरपतवार रबी में उगेंगे, खरीफ के खरपतवार खरीफ में उगेंगे। गेहूं की फसल है तो वो जो रबी की है तो रबी के अंदर ही लेते हैं। तो तब तक क्या है कि वो उस परिस्थिति मिल जाएगा वो टेम्परेचर, फिर भी वो अंकुरित नहीं हो पाते। तो ये क्या होती है, इस सामान्य परिस्थिति को हम क्या कहते हैं कि वो है बीज की प्रसुप्ति या सुषुप्त अवस्था कहते हैं। अन्यथा अंकुरण के लिए आवश्यक होती है कि सुषुप्ता बीज स्वयं की रचनात्मक एवं रासायनिक एवं क्रियाकारी विशिष्टता के कारणों को नहीं पता। कौन कौन कारण से जो प्रसुप्ति आ सकती है वो है, एक तो सुषुप्ता में बीज के स्वयं की रचनात्मक, मतलब एक रचना, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है उसके बाद है। रासायनिक, उसके अंदर केमिकल कंपाउंड्स क्या है और किस प्रकार की विक्रिया है। वो कार्य की विशिष्टताओं के कारण अंकुर नहीं बताया, मतलब उसकी फिजिकल मान लीजिए टूटा फूटा है तो भी वो अंकुरित नहीं हो पाएगा। तो कई कारणों से प्रसुप्ति आ सकती है। तो वो देखो, बीज की स्वयं की संरचना के कारण, रासायनिक एवं कार्य की विशिष्टताओं के कारण भी अंकुरित नहीं हो पाता। तो ये कई कारणों की वजह से नहीं आता है। तब सुषुप्त अवस्था के प्रकार किस प्रकार से, हम प्रकार को आगे देखेंगे। उत्पत्ति के अनुसार प्रसुप्ति या सुषुप्ता को 3 प्रकार से मानी गई है। उत्पत्ति के अनुसार उनकी जो प्रसुप्ति है उसकी उत्पत्ति के अनुसार कितने भागों में डिवाइडेशन किया गया है, वो 3 प्रकार से डिवाइडेशन किया है। तो चलो हम देखते हैं कि 3 कौन कौन से प्रकार है। पहला प्रकार है वो है प्राथमिक प्रसुप्ति या प्राइमरी डोरमेंसी, द्वितीयक सुषुप्ता अवस्था या फिर सेकेंडरी डोरमेंसी, तीसरी है बलकृत सुषुप्ता अवस्था या एनफोर्स्ड डोरमेंसी। तो ये तीनों है, प्राथमिक, द्वितीयक और बलकृत, ये तीनों प्रकार है उत्पत्ति के अनुसार सुषुप्ता अवस्था के। अब देखते हैं, पहला देखते हैं प्राथमिक सुषुप्ता अवस्था क्या है वो देखते हैं। प्राथमिक सुषुप्ता अवस्था के बारे में जानेंगे, देखते हैं प्राथमिक सुषुप्ता अवस्था क्या है। चलो, प्राथमिक सुषुप्ता अवस्था यह एक प्रकार की प्राथमिक सुषुप्ता अवस्था है। यह एक प्रकार की प्राथमिक सुषुप्ता जिसके अंदर संबंध बीज के स्वयं कार्यकारी विशेषताओं से, मतलब इंटरनल जो इसकी फिजिकल कार्यकारी क्रिया हैं उसकी विशेषताओं से है। जब भी फसल पकने लगती है तो कुछ बीज शुष्क वार के आधार पर परिपक्वता के आधार कर लेते हैं। मतलब जब फसल पकने लगती है तो कुछ बीज क्या शुष्क बार के आधार पर भी परिपक्वता पर बार कर लेते हैं, मतलब कम बार होने के बाद भी वो परिपक्व अवस्था में आ जाते हैं। कोई एक आप कितने देखो किसी दाने का वजन कम होता है, किसी का वजन होता है, लेकिन वो भी अंकुरित हो पाता है, वो भी अंकुरित हो पाता है। तो ये दोनों के, परंतु ये अंकुरित होने योग्य नहीं होते। कभी कभार क्या होता है कि अगर मान लीजिए उसका शुष्क बार कम है तो वो अंकुरित नहीं हो पाएगा, परिपक्व नहीं होता, लेकिन परिपक्व हमें दिखाई देता है। तो ये चीज़ का है। तो इस प्रकार की हमें क्या कहते हैं, प्राथमिक प्रसुप्ति कहते हैं या प्राथमिक सुषुप्ता अवस्था कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये बीजों की सुषुप्ता काल में ही है। ऐसे सुषुप्ता काल बीजों के शुष्क भंडारण से दूर की जा सकती है। इनको किस प्रकार से दूर कर सकते हैं,
शुष्क भंडारण से दूर की जा सकती है। इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर इसको रखें तो इसको दूर किया जा सकता है। तो मतलब बुआई से पहले यदि मान लीजिए बुआई करनी है तो उससे पहले हमें इससे प्रसुप्ति से शुष्क भंडारित करने से दूर कर सकते हैं, या फिर इसे सामान्य टेम्परेचर देकर भी इसको अलग कर सकते हैं। प्रसुप्ति या सुषुप्तावस्था बीज कवच की कठोरता, कार्यकारी देखो, बीज कठोर की कठोरता, एम्ब्रियो भ्रूण अल्प विकास, प्रकाश की आवश्यकता और रासायनिक कारणों से भी हो सकती है। तो ये प्राथमिक किन किन कारणों से प्रसुप्ति हो सकती है? तो देखो, एक तो बीज का कवच कार्यकारी के देखो, मतलब कोट, सीड कोट जिसे कहते हैं कि कठोरता, बाहर का जो आवरण है वो कठोर होगा, आपको देखा होगा। तो वो मटर को देखा होगा तो मटर का बीज कवच है बहुत ही मतलब कठोर होता है। तो इसको क्या करता है, हमें 24 घंटे के लिए पानी के अंदर भिगो के रखना पड़ता है। अब भ्रूण है, एम्ब्रियो है, वो भी अल्प विकसित होता है, अल्प विकास होता है, प्रकाश की आवश्यकता, रासायनिक कारण भी हो सकते हैं। तो विभिन्न कारणों से ये प्राथमिक प्रसुप्ति आ सकती है। हम देखते हैं द्वितीयक प्रसुप्ति या सेकेंडरी प्रसुप्ति या फिर डोरमेंसी। ये एक प्रकार की प्रेरित सुषुप्ता अवस्था कहते हैं, जिसे हम इंड्यूस्ड डोरमेंसी है। ये क्या है? एक प्रकार की प्रेरित, मतलब किसी कार्य को प्रेरित करने वाली है, किसी बीज के अंकुरण को प्रेरित करने वाली प्रसुप्ति है। देखते हैं। तो ये प्रेरित सुषुप्ता अवस्था सामान्य परिस्थितियों के अभाव में बीज अंकुरित नहीं हो पाता। मतलब सामान्य परिस्थिति होने के बाद के कारण, मान लीजिए उसका क्लाइमेटिक कोई कारण हो सकता है, तो सामान्य अगर परिस्थिति के अभाव के कारण क्या है, बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा। अतः असामान्य परिस्थितियों में बीज प्रसुप्ति प्राप्त कर लेते हैं। असामान्य परिस्थिति वश में क्या बीज प्रसुप्ति में रहता है, मतलब असामान्य स्थिति उसके लिए पैदा हो जाती है, तो बीज क्या प्रसुप्ति अवस्था के अंदर चला जाता है। हम नेक्स्ट देखते हैं बलकृत सुषुप्तावस्था क्या है, इम्पोज्ड या एनफोर्स्ड डोरमेंसी क्या होती है, वो देखते हैं। तो इन्फोर्स्ड या बलकृत डोरमेंसी के अंदर देखते हैं, तीसरा प्रकार था वो है इन्फोर्स्ड या इम्पोज्ड डोरमेंसी। देखो, बलकृत सुषुप्ता, इस प्रकार की सुषुप्ता अवस्था बीजों में मृदा की अधिक गहराई में चले जाने के कारण होती है। आपने देखा कभी कभार बीज नहीं उगता, तो वो डेप्थ के अंदर चले जाने के कारण होती है। मिट्टी की अधिक गहराई के अंदर जाने की वजह से बीज अंकुरित नहीं हो पाता है। तो ये बलकृत इस प्रकार की, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ये पूछा जाता है हमेशा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर मृदा की ज़्यादा गहराई के अंदर बीज चला जाता है तो वो क्या है कि अंकुरित नहीं हो पाता। इस कारण से बीजों की इस प्रकार की अवस्था, प्रसुप्ति अवस्था को हम क्या कहते हैं, बलकृत प्रसुप्ति अवस्था कहते हैं। अब आगे देखते हैं इसका मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण है प्रतिकूल तापमान, प्रकाश का पूर्ण अभाव, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, मृदा में अधिक पार। तो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण से ये प्रसुप्ति उत्पन्न होती है? प्रतिकूल तापमान नहीं मिलता, प्रकाश का पूर्ण होना, अभाव होना, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होना, कार्बन डाई CO2 की अधिकता होना, मृदा का अधिक भार उसके ऊपर हो जाने की वजह से ये प्रसुप्ति अवस्था आ जाती है। तो ये आपको याद रखना है, प्रतिकूल तापमान, प्रकाश का पूर्ण अभाव, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता और मृदा का अधिक भार की वजह से बलकृत सुषुप्ता अवस्था बीजों के अंदर आती है। जैसे कि बीज मृदा में ऊपर की ओर आते हैं, ये अंकुरण योग्य हो पाते हैं। मतलब अगर मान लीजिए ज़्यादा डेप्थ के अंदर चला जाएगा तो भ्रूण है वो भ्रूण छोल विकसित नहीं हो पाएगा और भ्रूण बाहर नहीं आ पाएगा, तो अंकुरण योग्य हो जाता है। इस कारण से मृदा ऊपर आते ही क्या हो जाती है, अंकुरण योग्य हो जाता है। बलकृत सुषुप्ता अवस्था में अधिकांश खरपतवार के बीज उत्पन्न होते हैं। आपने देखा बलकृत के अंदर क्या है कि जैसे ही सीजन आ गई, आपने कल्टीवेटर से खेत को अंदर कल्टीवेटर चलाया है, हैरो चलाया या फिर प्लाव चलाया, उसकी वजह से जो नीचे वाले बीज ऊपर की सतह पर चलाए जाते हैं, फिर से अंकुरित हो पाते हैं। तो हम सोचते हैं कि ये बीज यार अगली बार तो सफाई की थी लेकिन वापस कैसे अंकुरित हो पाए। तो यही कारण होता है कि वो बलकृत अवस्था, सुषुप्ता अवस्था के अंदर पड़े रहते हैं, क्योंकि वो मिट्टी की अधिक गहराई के अंदर चले जाते हैं। अंकुरण होते आवश्यकता जैसे नमी, गैसों का प्रति अपरागम्य, जिससे कि बीज अंकुरित ना होकर सुषुप्त हो जाते हैं। विभिन्न कारण से अगर नमी और गैस की मात्रा अधिक अपरागम्य, मतलब पारगम्य, अपारगम्य आपको पता होगा। पारगम्य क्या होता है कि एक झिल्ली से दूसरी झिल्ली के अंदर मतलब जाना, तो अपारगम्य होते हैं कि मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किसी द्रव का चला जाना। तो ये क्या होता है, पारगम्य होता है, जिसमें बीज अंकुरित न होकर प्रसुप्त अवस्था के अंदर सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं। पूर्ण भ्रूण का विकास में पूर्व ही कठोर कवच का निर्माण से भी बीज की सुषुप्ता अवस्था आ जाती है। तो कौन किसी अवस्था की वजह से आ जाती है, वो है कठोर कवच निर्माण से बीजों में सुषुप्ता अवस्था आती है। अगर मान लीजिए पूर्ण भ्रूण का विकास हो चुका है, पूर्व ही कठोर उसका कवच का निर्माण है, तो बीज की सुषुप्ता अवस्था आ जाती है। कई प्रकार के पादप के अंदर अंतःस्राव और अंकुरण विरोधी अन्य जैव रसायन के बीज के आवरण
मतलब कई प्रकार के जो पादप है उसके अंदर से प्लांट इंटरनल हार्मोन्स है उसका क्या होता है, स्रावण होता है। और इन स्रावण के कारण से क्या अंकुरण विरोधी जर्मिनेशन इनहेबिटेंस जो कहते हैं वो पदार्थ का रेड्यूस करते हैं। उसकी वजह से क्या है, अगर मान लीजिए केमिकल रेड्यूस करेंगे तो वो क्या है उस अवस्था के अंदर चला जाता है। तो रसायन बीज के आवरण भ्रूण या भ्रूणपोष में उपस्थित होते हैं। ये जो केमिकल्स कंपाउंड्स होते हैं वो या तो भ्रूण के अंदर उपस्थित होते हैं या फिर कैलियोप्टल या भ्रूणपोष के अंदर जो मतलब एम्ब्रियो जो हार्मोन्स है उसके अंदर प्रोस के अंदर मौजूद होते हैं। तो तथा ये सुषुप्तावस्था को नियंत्रित करते हैं और सुषुप्तावस्था को नियंत्रित किया जाता है। तो ये तो तीनों प्रकार थे, प्राथमिक सुषुप्तावस्था, द्वितीय सुषुप्तावस्था और तीसरा बलकृत सुषुप्तावस्था इन्फोर्स्ड जो कि हमने पढ़ा। तो ये थी सुषुप्तावस्था, मतलब प्रसुप्ति बीज का उसी अवस्था में सामान्य स्थितियों में भी पड़े रहना क्या कहलाता है, प्रसुप्ति कहलाता है। तो प्रसुप्ति के 3 प्रकार थे, प्राथमिक, द्वितीयक और बलकृत सुषुप्ता अवस्था। अब हम देखते हैं इस सुषुप्ता अवस्था को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है और भंग किया जाता है। अब मान लीजिए बीजों की बुवाई करनी है तो उसको सुषुप्ता अवस्था को भंग करके बुवाई करने से क्या है जल्दी से बीज अंकुरित हो पाते हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो देखते हैं बीजों की सुषुप्ता अवस्था को भंग करने की विधि कौन कौन सी है। तो वो देखते हैं बीजों की सुषुप्ता अवस्था को भंग करने की विधियाँ। सुषुप्ता को भंग करने की विधियाँ समय, सुषुप्ता अवस्था के कारण व प्रकार निर्भर करती है। किसके ऊपर निर्भर करेगी भंग करने की, एक तो कारण, किस कारण से सुषुप्ता अवस्था आई है, समय के कारण आई है, प्रकार पर निर्भर करती है किस प्रकार की है, वो प्राथमिक है या द्वितीयक है, तृतीयक है या फिर कह सकते हैं बलकृत है, या फिर हम किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसे कृत्रिम उपचार निम्न से हो सकते हैं और इन कृत्रिम उपचार के द्वारा हम इनको नियंत्रित किया जा सकता है। वो देखते हैं। पहला है प्रकाश उपचार, मतलब सूर्य के जो टेम्परेचर है या फिर प्रकाश के जो किरणें हैं उनकी उपस्थिति में भी इसको भंग किया जा सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ताप उपचार, है ना। ताप उपचार देखते हैं, मतलब टेम्परेचर के अंदर आप रखेंगे तो भी क्या होगा, इसको हम तोड़े जा सकता है। ताप उपचार या भी तापीय एकांतरण के कारण अल्टरनेटिव टेम्परेचर, शीतन ठंडक के द्वारा भी हम कंट्रोल करते हैं तापीय एकांतरण लेके, और उच्च ताप हाई टेम्परेचर देकर भी। तो ताप के अंदर विभिन्न प्रकार से जो टेम्परेचर देकर भी हम क्या है तापीय का एकांतरण एक ही निश्चित टेम्परेचर के अंदर रखना, सीलिंग शीतन मतलब ठंडे अवस्था के अंदर उसको रखना, सीलिंग करना। तो ये सारी चीज़ों के द्वारा हम क्या करते हैं, ताप उपचार के द्वारा हम क्या करते हैं, हीट टेम्परेचर के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम इसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो तीनों हैं, तापीय एकांतरण, शीतन और उच्च ताप के द्वारा हम नियंत्रित कर सकते हैं। चौथा है पक्ष परिपक्वन, पोस्ट मर्चन के द्वारा परिपक्वन के द्वारा हम नियंत्रित किया जा सकता है। अब है सह चिन्ह भौतिक, अब सर्टिफिकेशन के द्वारा कौन कौन सी विधियाँ है वो देखते हैं। सह, आपको नाम याद रखना है, सह चिन्ह सर्टिफिकेशन भौतिक एवं रासायनिक, 2 विधियों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको नियंत्रित किया जा सकता है। और अन्य विभिन्न प्रकार के रसायन को डालकर भी इसको हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो हम रासायनिक प्रकार किसी जो रासायनिक नियंत्रण है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। देखो, रसायनों को उपचार से उदाहरणतः विभिन्न प्रकार के नियामक जैसे कि जिब्रेलिन, कौन से पादप हार्मोन आपको 11वीं के अंदर पढ़ाया था, तो पादप हार्मोन क्या इसको नियंत्रित कर सकते हैं, आपको पढ़ाया। जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है, पादप उत्पाद, श्वसन निरोधक, ऑक्सीकारक, नाइट्रोजन, सल्फर युक्त यौगिक आदि। इनके द्वारा, इन केमिकल के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम इनको नियंत्रित कर सकते हैं। लगभग रसायनों को द्वारा नियंत्रित करना सबसे आसान रहता है। तो ये विभिन्न प्रकार के कौन से रसायन आपको याद रखना है। जिब्रेलिन्स, ये पादप हार्मोन है, पादप ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं इनको। और जिब्रेलिन्स है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है, पादप उत्पाद है, श्वसन निरोधक है, ऑक्सीकारक है, और नाइट्रोजन और सल्फर युक्त यौगिक। ये सारे क्या है, केमिकल है जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इनका नियंत्रित कर सकते हैं। अब ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको पढ़ने हैं किताब के द्वारा, इसका स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा, है ना। तो हमने एक बार देखा था, सारी चीज़ें पूरा टॉपिक का सार है, तो एक बार सारों को देख लेना था, कम से कम ही है 10। अब बढ़ते हैं, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यदि आपको किसी प्रकार का कोई आंसर नहीं मिले तो आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है। और लगभग सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझाए और सारी चीज़ें समझ में आएगी। थैंक्स फॉर टुडे क्लास। आई होप ये सारे वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर टुडे क्लास।